अनाज से इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों ने सरकार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को 20% से बढ़ा करके 22% करने की मांग की है। इन कंपनियों का कहना यह है कि इससे सरकार को नेट जीरो का लक्ष्य समय पर हासिल करने में मदद मिलेगी। उधर गन्ने से इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों का कहना यह है कि इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनकी तरफ से किए गए निवेश के बावजूद सरकार उनसे कम इथेनॉल खरीद रही है और अनाज आधारित इथेनॉल की ज़्यादा खरीद कर रही है। इन कंपनियों का यह भी कहना है कि सरकार उनसे ज़्यादा इथेनॉल नहीं खरीदेगी तो किसानों को गन्ने की पेमेंट में दिक्कत हो सकती है। सर, इथेनॉल के विषय पर सरकार की कोई भी जो पॉलिसी है वो बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। क्या कोई कन्फ्यूज़न है? इसके पीछे रीज़न क्या देख रहे हैं आप? विपुल जी, इथेनॉल के पूरे मामले में सरकार बुरी तरह उलझ गई है और जो इथेनॉल के स्टेक होल्डर्स हैं वो जिस तरीके की रिपोर्ट दे रहे हैं उसके बाद इथेनॉल को लेकर अब योजनाएं मुश्किल में फंस रही हैं। जैसे आपने बताया कि अनाज उत्पादकों ने कहा कि पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाया जाए। जो सरकार की नई पॉलिसी थी वो E0 से E20 की थी। E20 का मतलब है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाए। इसे जो अनाज उत्पादक हैं जो अनाज से इथेनॉल बनाते हैं ग्रेन से, और जो गन्ने से इथेनॉल बनाते हैं वो इसे बढ़ाकर 22% करने की मांग कर रहे हैं। पर यह बड़ा स्पष्ट है कि सरकार के पास अभी खुलकर इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो नया रोल आउट होने वाला है इससे कारों के माइलेज पर क्या असर होगा। खासा विरोध हुआ। कार कंपनियों ने, उपभोक्ताओं ने सार्वजनिक मंच पर, सार्वजनिक पटल पर आंकड़े पेश करके ये बताया कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग के कारण कारों की माइलेज में, उनके इंजन में समस्याएं आ रही हैं और इन लोगों का मानना है कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ इथेनॉल की ब्लेंडिंग से, इथेनॉल की इस पूरी इंडस्ट्री से। सरकार का कहना है कि उसने 40,000 करोड़ का भुगतान किसानों को किया, किसानों को इसका फायदा हुआ। लेकिन अगर आप पूरी इथेनॉल की पॉलिसी के बड़े उद्देश्य देखें विपुल जी, तो वो उद्देश्य वास्तव में असफल होते दिखाई दिए हैं। पहला उद्देश्य था कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग से भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट घटेगा। 2012-13-2014 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो आज भारत की तो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर निर्भरता 86-87% से ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब है कि कच्चे तेल का इंपोर्ट कम नहीं हुआ। इथेनॉल के कारण गाड़ियों में चुनौती आई, समस्या आ रही है, ऐसी बात कार मेकर्स कह रहे हैं। दूसरा कहा गया कि किसानों की आय में इससे बढ़ोतरी हुई, उसका कोई ठोस आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। दुविधा यह है कि इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की नीतियों ने देश में इथेनॉल उत्पादन की बड़ी क्षमताएं तैयार कर दी और उसी का नतीजा है कि अब कंपनियां ये कह रही हैं कि नहीं 20% नहीं 22% इथेनॉल मिलाया जाए पेट्रोल में। जब 20% का ही सवाल हल नहीं हो पाया है कि क्या उससे कारों के इंजन पर या उनकी क्षमता पर कोई असर पड़ता है कि नहीं, तो ये मामला थोड़ा उलझा हुआ है और लगता नहीं है कि सरकार इतनी तेजी से 20% वाली सीमा से आगे जाएगी, बल्कि 20% की सीमा पर भी अभी सवाल उठ रहे हैं। और सर बिल्कुल सही कहा कि और इसी वजह से सर इन सब जो आपने कारण बताए और किस तरीके से नुकसान हो रहा है उसका आपने जो बताया, उसके साथ साथ सर निवेशकों को भी बड़ा नुकसान हो कि जिस उम्मीद में लोगों ने, काफ़ी निवेशकों ने जो शुगर कंपनियों के शेयर खरीदे थे, एक साल में जो है रेणुका शुगर ने 27% का नेगेटिव रिटर्न, बजाज हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 30% से 32% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। बलरामपुर चीनी के अंदर 30% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न। तो एक साल में ज़्यादातर कंपनियाँ 28 से 30%, 32%, 35% के नेगेटिव रिटर्न दे रही हैं।